वाले गेम में। और पाकिस्तान का कल का मैच आसान नहीं होने वाला है। पाकिस्तान का भी कल का मैच इतना आसान नहीं है। वो श्रीलंका खेल रहे हैं, को हराता है, अफगानिस्तान को हराता है और पाकिस्तान को भी हरा देता है। आपको मालूम है हम टॉप 4 में जा रहे हैं। लोग जी कह रहे हैं, अब्दुल रजाक बोले कि इंडिया अपने फायदे की पिच बना रहा है, तो इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पाकिस्तान को अग्रेसिव क्रिकेट खेलनी होगी। अग्रेसिव का मतलब है वो अग्रेशन फील्ड पे चाहिए। चौथी टीम सर न्यूजीलैंड पाकिस्तान, हाँ अभी 4 ही है। पाकिस्तान विल हैव टू बिहेव लाइक पाकिस्तान। ये है कि जो खबरें चल रही हैं कि उनको डिपोर्ट कर दिया गया है, आपको याद होगा तो ज़ैनब पाकिस्तान मीडिया में काम करती थी, वन ऑफ द ब्राइट। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल C4 क्रिकेट। तो फुल रिएक्शन वीडियो देखने के लिए वीडियो को आगे 40 सेकंड तक स्किप कर सकते हैं। बात करेंगे कल के मैच पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका के बारे में। जो कल मैच होगा वो कैसा जो है ना, किसके ज़्यादा चांसेस है, कौन फेवरेट है, वो इस रिएक्शन वीडियो में है। तो पाकिस्तान को मैच जीतने के लिए अच्छा खेलना पड़ेगा, क्योंकि श्रीलंका ने जो पिछला मैच खेला साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उसमें जो उन्होंने बैटिंग की बहुत ज़बरदस्त उन्होंने बैटिंग की, और जो उनके लड़के फॉर्म में है। पाकिस्तान के ओपनर बिल्कुल नहीं चल रहे, तो पाकिस्तान का जो मेन बैट्समैन है बाबर आजम, वो भी नहीं चल रहा। तो इन सबको परफॉर्म करनी पड़ेगी। चलते हैं आगे रिएक्शन वीडियो की तरफ। थैंक यू। अफगानिस्तान को हराओगे तो सही, दम से हराओगे ना तो पाकिस्तान वाले गेम में। और पाकिस्तान का कल का मैच आसान नहीं होने वाला है। पाकिस्तान का भी कल का मैच इतना आसान नहीं है। वो श्रीलंका खेल रहे हैं और आप देखिए उन्होंने जो नेदरलैंड्स ने किया। अब यहां पे स्पिनर से पता नहीं श्रीलंका शुरुआत करेगा कि नहीं करेगा। जो आर्यन दत्त से उन्होंने बॉल डलवाया, आर्यन दत्त ने टेस्ट मैच की लाइन से बॉल किया, उस लेंथ पे बॉल किया, उस पेस पे बॉल किया। उन्होंने पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर को परेशान किया। तो श्रीलंकन स्पिनर्स भी आसान नहीं होने वाले हैं खेलना उनके लिए। सो पाकिस्तान को भी कल का मैच, मेरा ऑब्वियसली आप एक मैच एट अ टाइम लेंगे, बट आप यू आर लुकिंग एट दैट बिल्ड अप टू 14 अक्टूबर। क्योंकि अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हराता है, अफगानिस्तान को हराता है और पाकिस्तान को भी हरा देता है, आपको मालूम है हम टॉप 4 में जा रहे हैं। फिर नहीं है अब तक। पाकिस्तान को अग्रेसिव क्रिकेट खेलनी होगी। अग्रेसिव का मतलब है वो अग्रेशन फील्ड पे चाहिए। चौथी टीम सर न्यूजीलैंड पाकिस्तान, हाँ अभी 4 ही है। पाकिस्तान विल हैव टू बिहेव लाइक पाकिस्तान। क्या आपको ये लगता है कि हाँ वही जो बात है कि आपको ये लगता है साउथ अफ्रीका का कंसिस्टेंसी। तो ये 2 टीमें जो हैं, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका, ये ऊपर वाली 4 को पुश करती रहेंगी। तो आपको ये लगता है कि जो एक पाकिस्तान हम अब देखते आ रहे थे, चाहे वो 2015 हो, 19 हो या पहले उनसे जाए, तो उनमें एक हमेशा एक वो होता था अनप्रेडिक्टेबल वाली चीज होती थी कि यार ये कुछ भी कर सकता पाकिस्तान। वो चीज अब लैक करती है। देखो वो प्लेयर्स ना, जब पाकिस्तान को हमेशा, और पाकिस्तान को अनप्रेडिक्टेबल अब से नहीं कहा जाता, ये 70 के दशक से कहा जाता है। 80s 90s में मतलब उनकी बेस्ट एवर टीम थी पाकिस्तान की, उनके हिस्ट्री की, उसको भी अनप्रेडिक्टेबल कहा जाता था। तो अब ना वक्त बदल गया है और मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान ब्रांड ऑफ क्रिकेट जो है, जिसके लिए वो जाने जाते थे, वो देखने को नहीं मिल रहा। अब ऐसा नहीं है, उस मुल्क में 2009 के बाद क्रिकेट ही नहीं हुई कितने साल, एंड देन वो इतना पीछे चले गए, फिर आके कम से कम वो वर्ल्ड इवेंट्स में अच्छा खेले हैं। शायद अब मैं भी पीछे मुड़ के देखता हूँ ना, मुझे लगता है कि अगर वो अपने आप को और चैलेंज करते तो थोड़े और अग्रेसिव होते। ये है ना कि जैसे हम कह रहे हैं जो सारी की सारी डिस्कशन, पाकिस्तान क्रिकेट आप देखते कैसे थे? फास्ट बॉलिंग में अभी भी वो चीज़ है कि वो आपको एक्साइट करते हैं कि आपको लगता है कि देखो इन्हें बॉल करते हैं, पर बैटिंग में नहीं है वो चीज़। उनकी बैटिंग वो चीज़ लेकर आते थे। नसीम शाह की बात है ना, हसनैन को भी चोट लगी हुई है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि बॉलिंग फिर भी है। बैटिंग में क्या होता था कि, और ये नहीं कन्वेंशनल नहीं होता था उनका तरीका। पहले आपको लगता था कि एक कभी जैसे इमरान नजीर भी होगी, अलग अलग जो खिलाड़ी आते थे, जो हमें लगता था कि कुछ जैसे हम कहते हैं भाई आम भाषा में कि धड़े चला रहे हैं, वैसी बैटिंग भी करता था कोई कुछ अलग बैटिंग करता था। तो वो देखने में आपको लगता था कि वहां पर भी एक्साइटमेंट रहती थी कि कब क्या हो जाए, कब वो मैदान के बाहर अग्रेसिव थे। अरे भाई डर लगता था ना। अब मैंने जो एशिया कप में देखा श्रीलंका में, अभी पाकिस्तान के जर्नलिस्ट है बहुत सीनियर, मेरी उनसे भी बात हो रही थी, याया हुसैन जियो के हैं बहुत, तो उनसे बात हो रही थी। मैंने कहा यार समहाउ ना श्रीलंका में जाके जब मैंने फेस टू फेस देखा, टीम गुड बॉयज वाली टीम बन गई है। कभी कभी ना आपको बैड बॉयज बनना पड़ता है, आपको बनना पड़ता है। सवाल आया अगेन ये वर्ल्ड कप है बॉस, 2 मैच इधर से उधर हुए तो जो टॉप 4 की टीमें हमें दिख रही हैं धड़ाम से नीचे, और जिनको हम कह रहे हैं पुश करेंगे, उनके 2 मैच अच्छे आए,
वो ऊपर लोजी कह रहे हैं, अब्दुल रजाक बोले कि इंडिया अपने फायदे की पिच बना रहा है, तो इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नहीं, बट एटलीस्ट मैं ये कहूंगा कि इंडिया को पता तो है कि अपने फायदे की पिच है क्या। पाकिस्तान पहले वो फिगर आउट करे कि उनके फायदे की पिच कौन सी है, जहां पर पाटा मक्खन उनके बल्लेबाज रन बनाकर रिकॉर्ड बना ले, या जहां पर उनके गेंदबाज उनको मैच जिता सके। आजकल ना देखो क्या होता था, पाकिस्तान की पिचेस की बात होती थी, यहाँ पे इंडिया में हम कहते हैं ना सड़क बन गई, हाईवे बन गया, तो वहां से वो उसको सोशल मीडिया पे रिटेलिएट कर रहे हैं। वो एक चीज वही बात आ जाती है ना, मतलब लेमन वर्सेस ऑरेंजेस। बिल्कुल। और भाई टेस्ट मैच में हाईवे बन रहे थे, ये तो वनडे क्रिकेट है, तो वनडे में तो दुनिया भर में हाईवे, वनडे क्रिकेट में तो आपको अच्छी विकेटें मिलेंगी। फिर वो कह रहे हैं जी बाउंड्री बड़ी छोटी है, तो बाउंड्री छोटी किसने की है, मैं आपको आप पता कीजिए जरा। सबसे छोटी आप पूछ रहे आप कहना चाहते हो हैदराबाद अंदर किसने की है? नहीं, हैदराबाद में छोटी बाउंड्री नहीं, देखो ग्राउंड बड़े ही है, अंदर बाउंड्री तो उधर ही हुई है। नहीं आप समझेंगे, जो ग्राउंड है वो तो बड़े ही हैं। हाँ। अगर आप ध्यान से देखें तो ऐसा नहीं है कि पिकेट पे आपने वो फेंसिंग की हुई है, मतलब वो रस्सी लगाई हुई है, उसके बाद आते हैं बोर्ड के बाद तो ये अंदर कौन लेके आया है? टूर्नामेंट कौन करवा रहा है? आईसीसी। ये ग्राउंड किसके पास है इस वक्त? आईसीसी। ये पिच किसके पास है? आईसीसी। तो ग्राउंड कंडीशंस किसके पास है? सब आईसीसी। मतलब मुझे ना थोड़ी सी अनपढ़ता पे बड़ी हैरानी होती है कि मतलब व्हेन यू आर नॉट अवेयर, कभी कभी मैं भी गलत करता हूं, आप भी गलत करते हैं, हमें कई बार कई टेक्निकल रीजंस नहीं पता होते चार चीजों के, वी मेक मिस्टेक्स एंड वी लर्न। हुज्जतबाजी लेकिन जो है वो मैं नहीं करता। जैसे इंडियन टीम से भी हो गई थी एक बार, आर्य जी लगातार इस सवाल पर बड़ा एक जो है पूरे की पूरे माहौल बना हुआ है। अगर जहनाब अब्बास जो आई थिंक आईसीसी के लिए एज अ प्रेजेंटर वहां पर काम करे, वो क्या उन्होंने हिंदुस्तान जो है वो छोड़ दिया है? हिंदुस्तान छोड़ दिया, मतलब उनका सवाल ऐसा लोगों को लगेगा, बेसिकली उनका सवाल आई थिंक ये है कि जो खबरें चल रही हैं कि उनको डिपोर्ट कर दिया गया है, वो इंडिया आई थी 2-3 मैचों का, उनको वापस भेज दिया गया है। आईसीसी वाले कह रहे हैं जी उनके पर्सनल रीजंस हैं, कि वो पर्सनल रीजंस निजी कारणों से गए हैं, बट बैकग्राउंड इसकी जो सोशल मीडिया कह रहा है वो यही है कि उनको एंटी इंडिया जो कुछ सोशल मीडिया पर मतलब एंटी अगेंस्ट उन्होंने कुछ जो है कि हिंदू धर्म के खिलाफ जो है काफी उनके पोस्ट और ट्वीट्स वगैरह थे, तो शायद हो सकता है उनको फिर महसूस होगा जिस तरीके से सोशल मीडिया पर वो चीजें आने लगी, इसीलिए। और फिर अगेन यार देखो मतलब इंग्लैंड के वो थे ओली रॉबिन्सन, जब उनका देखो उनकी बहुत साल पहले भी, और उनका वो था कि किस तरीके से इनफैक्ट काफी इंग्लिश क्रिकेटर्स पर वो भी है, जैसे आई थिंक याद आएगा आपको एलेक्स हेल्स पर। तो मैं ज़ैनब को ना पिछले 6 साल से जानता हूँ, 6.5 साल से। बेसिकली जब 2017 चैंपियंस ट्रॉफी हुआ था, आपको याद होगा, तो ज़ैनब पाकिस्तान मीडिया में काम करती थी, वन ऑफ द ब्राइट जर्नलिस्ट। तो वो उन्होंने विराट के साथ एक तस्वीर खिंचाई थी और इंडिया हार गया था। तो वो ये था कि उस चैंपियंस ट्रॉफी में वो जिस कप्तान के साथ तस्वीर खिंचाती थी, वो पाकिस्तान की टीम अगले दिन उस टीम को हरा देती थी। तो वहां से वो शुरू हुआ, एंड शी इज अ वेरी टैलेंटेड प्रेजेंटर भी। वो आईसीसी बहुत टूर्नामेंट्स की हैं उन्होंने और लीग्स भी करती हैं। आई डोंट नो, जब तक आपको इस मामले का मालूम ही नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं मतलब आईसीसी कह रहा है कि वो निजी कारणों से गई है, बट ये है कि सर उनके जो पोस्ट और जो भी चीजें सामने आ रखी हैं, तो आप मतलब या तो आपको अपोलोजाइज करना चाहिए था, और वो आपका मतलब ऐसा नहीं कि आपके ऊपर हम ये कोई फोर्स दबाव बना रहे हैं आपको, मतलब अगर आप एक तरीके से पब्लिक फिगर बन चुके हैं और इस तरीके की अगर आपके कमेंट्स और वो हैं, जिससे ऑब्वियसली भाई मैं एज एन इंडियन एज एन हिंदू मैं तो हर्ट होऊंगा, और हर्ट ऑब्वियसली तो मुझे नहीं, मतलब अगर आपको जो एक्शन आपको सिक्योरिटी का तो देखो इंडिया में नहीं है कोई डर कोई खतरा, बट अगर आपके काम ऐसे हैं जिससे आपको लगे कि मेरे लिए सिक्योरिटी का इशू बन सकता है, तो सही है कि आप चले गए हैं वापस, और जो अगर कोई और रीजन है तो सामने आ जाएगा।